Hello everyone. Today we will understand the concept of input tax credit process. अभी input tax credit क्या होता है? So input tax means the tax on purchase. अगर कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी सेलर या वेंडर कोई भी चीज़ परचेस कर रहा है तो उस पर जो भी टैक्स क्लेम किया जाता है, मतलब taxes paid on such inward supply of inputs, capital goods and services are called input tax. अभी इसमें आपको IGST दिख रहा है, CGST दिख रहा है एंड SGST दिख रहा है। ये कल तक हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था। लेकिन यहाँ पर वन मोर टैक्स इज इंक्लूडेड, दैट इज UTGST। अभी UTGST क्या होता है? दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी यूनियन टेरिटरीज जो भी इंडिया के अंदर हैं उसके अंदर जो भी टैक्स पे होगा दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी टैक्सेशन का जो रूल है वो हमेशा ये बोलता है कि अगर आप कोई भी टैक्स पे कर रहे हो तो वो टैक्स आपको एक ही बार पे करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ परचेस की या कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेस की है, उस पर अगर एक बार आपने किसी सेलर से परचेस करने के बाद में टैक्स पे किया तो अगर वो चीज़ आपसे अगर आगे किसी ने परचेस की तो उस पर अगेन टैक्स लगता है। तो वो दोनों में से एक ही टैक्स आपको गवर्नमेंट के पास में देना है, मतलब जिसे टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं। मतलब डबल डबल जो टैक्स लगता है वो टैक्स बचाने के लिए यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोसेस दिया है। अभी ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ आपने परचेस की है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है। जैसे राम लिमिटेड सेल किचन नाइव्स, दे परचेस्ड स्टील एंड प्लास्टिक्स, जो रॉ मटेरियल होता है नाइव्स बनाने की। कितने के उन्होंने परचेस किए? दैट इज फॉर 2000 फ्रॉम अ वेंडर एट अ GST रेट ऑफ 12.50। दस द इनपुट टैक्स दे पेड इज ₹250। अभी उन्होंने इनपुट टैक्स 250 रुपये वहाँ पर पे किया है। देन अगेन राम लिमिटेड सेल्स द मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़, मतलब उस पर प्रोसेसिंग होने के बाद जो नाइव्स उन्होंने बेचे फॉर ₹4000 प्लस आउटपुट टैक्स ऑफ 12.50, मतलब अगेन उन्होंने 12.50 या 12.5 का जो भी टैक्स है वो पे किया है, मेकिंग द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 4500। मतलब 2000 रुपये का उन्होंने रॉ मटेरियल लिया था, देन उससे जो भी नाइव्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किए उसमें उन्होंने 4000 में वो बेची, लेकिन उस पर जो टैक्स लगा पहले 12.5 तक का लगा, अगेन 12.5%, मतलब 2 बार टैक्स उन्होंने पे किया। ठीक है, कस्टमर को भी वो पे करना पड़ा। तो इस वजह से गवर्नमेंट एक जो बोलती है कि जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो वो टैक्स आपको सिर्फ एक ही बार पे करना है। अगर आपसे वो टैक्स का पेमेंट 2 बार हो गया तो यू कैन क्लेम द इनपुट टैक्स। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। दस द टैक्स ऑन द गुड्स ओज टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब 500 रुपये में से 250 रुपये माइनस होंगे और जो भी टैक्स पे करना है तो वो टैक्स कितना होगा? सिर्फ 250 रुपये। अभी ये जो 250 रुपये हैं वो क्या हुआ? इट इज़ अ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो भी मैन्युफैक्चर है उन्होंने क्लेम कर दिया। मतलब उससे हुआ क्या कि जो भी टैक्स उन्होंने पे किया है वो सिर्फ एक बार पे करना पड़ा, और जो सेकंड टाइम पे किया था द सेम टैक्स दे क्लेम अंडर द इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोसेस। एकदम सिंपल भाषा में अगर हम समझ लें तो रॉ मटेरियल के परचेस के टाइम या मैन्युफैक्चरर या सेलर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें जो भी टैक्सेशन लगता है, टैक्स तो हमें हर बार पे करना पड़ता है, लेकिन वो पे किया हुआ टैक्स अगर सेम मटेरियल पर अगेन अगेन वहाँ पर आ रहा है तो हम वहाँ पर इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हो। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स। अभी इसके लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है फॉर द इनपुट टैक्स? तो सबसे फर्स्ट कि जो भी
इनपुट टैक्स क्लेम कर रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसके अंडर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर, जीएसटी के अंदर। जो भी इनपुट्स आउटपुट्स हैं, या कई बार कैसे हो जाता है कि आपका इनपुट टैक्स वो ज़्यादा हो जाता है आउटपुट टैक्स के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे करोगे? कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में या क्लेम उसका रिफंड कर सकते हो, या पे बैलेंस भी वहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, आज के लिए इनपुट टैक्स और ये एक एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देन जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर हम और इन डिटेल इनपुट टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।